हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। हम कर रहे थे इंस्पेक्टर ऑडिट का, ऑडिट ऑफिसर का प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम सॉल्व। तो ये पीपीएससी ने लिया हुआ है 2017 में, अब PSSSB लेगा। हम इसके जो कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कर रहे थे पार्ट बी से। ठीक है, हमने 30 से स्टार्ट करे थे और 50 तक हमारे हो गए थे। पहले पार्ट का लिंक मैं नीचे दे दूँगी, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देख के आइएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे 51 से। 51 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज मेरे पास, फंडामेंटल थ्योरीज ऑफ इंडियन मॉडल इंक्लूड। इंडियन मॉडल की जो फंडामेंटल थ्योरीज है उसमें क्या क्या आ जाता है। पुरुषार्थ थ्योरी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आप पंचाकस थ्योरी आ जाती है, थ्योरी ऑफ गुन्स आ जाती है। ऑल ऑफ दिस, ये तीनों ही थ्योरीज हैं जो इंडियन मॉडल की जो फंडामेंटल थ्योरीज है उसमें आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एवरी प्रॉमिस एंड every promise and every set of promises forming the consideration फॉर ईच अदर। मैं क्या कर रही हूँ, प्रॉमिस कर रही हूँ, सेट ऑफ प्रोमिस कर रही हूँ कि मैं इसके बदले में ये करूँगी समथिंग कुछ, तो वो क्या होता है। ठीक है, देखो वो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होता, सेल ऑफ गुड तो बिल्कुल भी नहीं होता। अब एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट समझ के चलो, ठीक है। हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा, बट हर जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। एग्रीमेंट तो आप किसी के साथ भी, आप चलते फिरते अपने दोस्त के साथ भी कर सकते हो। अच्छा तो ये करना, मैं ये कर लूँगा, ये ठीक है, मतलब समझौता या कुछ भी ऐसा डिसाइड करना या एग्री करना, ठीक है। बट जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बिल्कुल फॉर्मल लेवल पे होगा, जिसके लिए आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट्स एंड रेडी करके चलोगे। ये तो सिर्फ प्रॉमिस वाला सीन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, एग्रीमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 53, मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनीज इन विच वन पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। एक डायरेक्टर, ठीक है, कितनी पब्लिक कंपनीज का मैक्सिमम डायरेक्टर रह सकता है, तो वो है 10 कंपनीज का, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 54, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर बाय द कंपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट इज नॉट नेसेसरी अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो वे ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर है कंपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट में, वो राइट इशू के लिए नेसेसरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, बिजनेस में क्या क्या होता है। बिजनेस में ट्रेड भी होता है, ऑक्यूपेशन भी होता है, प्रोफेशन भी होता है, हमने, ठीक है, ये चीज़ आपके +1 के सिलेबस में है, तो डी, ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छी लगे, ठीक है। फॉलो करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। हम पार्ट बी के लिए, इंस्पेक्टर ऑडिट के लिए, ऑडिट ऑफिसर के लिए डेली रात को 10 बजे लाइव आते हैं, तो आप वहाँ से सिलेबस कवर कर सकते हैं। मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। 50, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है मेरे पास, व्हेन द गुडविल ऑफ अ फर्म इज सोल्ड आफ्टर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के बाद अगर हम गुडविल को बेचेंगे, पार्टनर में कैरी ऑन अ बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ अ बायर एंड ही मे एडवर्टाइज सच बिजनेस बट सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बिटवीन हिम एंड द बायर, ही मे नॉट, वो फर्म का नेम यूज़ नहीं कर सकता। रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, solicit the custom person who were dealing with the firm before its dissolution। देखिए वो फर्म का नाम भी नहीं यूज़ कर सकता, ना ही वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, ना ही वो उनके कस्टमर को चुरा सकता है। तो ठीक है, तीनों ऑप्शंस आ जाती हैं, तो डी इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। 57 है, द पे ऑफ द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक एज द केस मे बी मेक अ डिमांड फॉर द पेमेंट ऑफ सेड अमाउंट ऑफ मनी बाय गिविंग अ नोटिस इन रिटन टू द ड्रॉर ऑफ द चेक विद इन डैश डे ऑफ रिसिप्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन बाय हिम फ्रॉम द बैंक रिगार्डिंग द रिटर्न ऑफ द चेक। अब देख लीजिए, अभी 2 पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल ए है, बी है। ए ने बी को चेक दिया, बी बैंक में लेके गया, बैंक में वो चेक, बैंक में चेक देने के बाद उसको पैसे नहीं मिले, चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, कुछ भी रीज़न हो सकता है। अब बी क्या जाएगा, ए को नोटिस देगा, उस चीज़ के बारे में बताएगा। अब वो कितने डेज के विद इन ये नोटिस देके चलेगा, 30 डेज के विद इन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आ गया 58, अपेक्स प्राइवेट लिमिटेड विशेष टू बिकम पब्लिकली ट्रेडेड विदाउट, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड है वो पब्लिक ट्रेडेड में आना चाहती है, बट वो आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर को मतलब नहीं इनिशिएट करना चाहती है, उसके बिना आना चाहती है, उस स्ट्रेटेजी को हम बोल देते हैं रिवर्स मर्जर और टेक ओवर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59, लंदन इंटरबैंक एक्सचेंज रेट, ठीक है, LIBOR, ये किसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये 59 वाला है, किसके ऊपर बेस्ड है, ये US डॉलर के ऊपर भी है, जापानीज वाले येन के ऊपर भी है, पाउंड स्टर्लिंग के ऊपर भी है, तो ऑल ऑफ द दीज इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एक्वाजिशन, इनमें से एक्वाजिशन की टाइप कौन सी नहीं है, ठीक है, एक्विजिशन की टाइप कौन सी नहीं है। तो देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल भी इसकी टाइप है, वर्टिकल भी इसकी टाइप है, कॉन्ग्लोमरेट टेक ओवर भी इसकी टाइप है, डिवर्सिफिकेशन इसकी टाइप नहीं है। हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, मैं सेम लेवल का बिजनेस कर रही हूँ, सेम लेवल का मतलब मैं भी शूज़ का कर रही हूँ, वो भी शूज़ का कर रही है, हमने एक दूसरे में मर्ज कर लिया या फिर टेक ओवर कर लिया। वर्टिकल मतलब एक बड़ी लेवल की कंपनी एक छोटी लेवल की कंपनी है, बड़ी वाली ने छोटी वाले को क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया, ठीक है, ऐसा। बट डिवर्सिफिकेशन इसका पार्ट नहीं आता, डिवर्सिफिकेशन हो जाती है जो विभिन्नता होती है वो वाली। उसके बाद मेरे पास 61 आ गया, कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन कौन सी है। ओवर कैपिटलाइजेशन में क्या आ जाता है, ये एक नेगेटिव सिचुएशन होती है जहाँ पर क्या होता है, हमारे पास जो प्रॉफिट इज़ नॉट सफिशिएंट टू पे इंटरेस्ट एंड अ फेयर रिटर्न टू शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं 62 है कि मेरे पास क्या आ जाता है, प्रोसेस व्हेन अ कॉर्पोरेट यूजेस डेट फंड, कॉर्पोरेट डेट फंड को यूज़ करती है या फिर प्रेफर्ड स्टॉक को यूज़ करती है, ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेड ऑन इक्विटी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 आ गया मेरे पास, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ग्रेटर देन 1 अप्लाइज, जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है आईसीआर है ग्रेटर देन 1 होगी तो वो किस सिचुएशन के ऊपर एप्लीकेबल होगी, बी के ऊपर, द फाइनेंस कॉस्ट ऑफ द कंपनी इज लेस देन इट्स करंट ईयर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट मतलब ये, ठीक है, ईबीआईटी की हम इस पे बात करके चलते हैं, ठीक है, उसमें हम इसको इंटरेस्ट के साथ डिवाइड करके चलते हैं। आईसीआर ऐसे, ये किधर हो गया, एक सेकंड सॉरी, आईसीआर हम मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम ऐसे निकालते हैं, जो ईबीआईटी होता है उसको इंटरेस्ट के साथ डिवाइड करके चलते हैं, तो इसका बी आ जाएगा। उसके बाद 64 आ गया है, 64 का थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है, ठीक है। इसमें विच डेजिग्नेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्ट्रक्चर डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स और टैक्स पेयर सर्विसेज 1, ठीक है। ये तो पहले सी लेवल का क्वेश्चन है, टैक्स वाला का थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है। अब आप अगर इसको थोड़ा सा सर्च करके देखेंगे ना, इसका आंसर थोड़ा थोड़ा अलग अलग ही बताएगा, ठीक है। वैसे तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बट जो आपकी वो है क्या बोलते हैं आंसर की है जो इशू करी गई है उसमें इसका आंसर है डी, तो इसका आंसर हम डी ही लेकर चलेंगे क्योंकि आंसर की हमें क्या बोल रही है डी, तो इस आंसर की के मुताबिक हम डी के साथ चलेंगे। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 65 है, बीडी लिमिटेड कंपनी है, उसमें हम लिक्विडेशन का ऑर्डर देख रहे हैं, ठीक है। लिक्विडेशन के ऑर्डर में हमने सबसे पहले यही पढ़ा कि कंपनी जब क्या होगी, वाइंड अप होगी, तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले लाइक वाइंड अप के टाइम पे ना हम, अगर हमारे पास दो तरह के शेयर होल्डर हो, लाइक प्रेफरेंस हो और हमारे पास इक्विटी हो, तो सबसे पहले हम प्रेफरेंस वालों को पहले देते हैं। अब जो आंसर किया है उसमें इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर मैं डी ऑप्शन के हिसाब से देख के चलूँ कि सबसे पहले मेरे क्या आ जाएंगे, लीगल चार्जेस आ जाएंगे, फिर मेरे लिक्विडेटर के चार्जेस आ जाएंगे, फिर मेरे रेमुनरेशन के चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है, फिर मेरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के चार्जेस आ जाएंगे, फिर मेरे प्रेफरेंस क्रेडिटर्स आ जाएंगे, फिर मेरा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये बिल्कुल सही ऑर्डर है, डी ई एफ ए बी सी। सबसे पहले आप लीगल में पे करोगे, फिर लिक्विडेटर के एक्सपेंसेस पे करोगे, फिर लिक्विडेटर को रेमुनरेशन दोगे क्योंकि वो लिक्विडेट करवा रहा है आपकी, फिर प्रेफरेंस वाले शेयर होल्डर्स आ जाएंगे, क्रेडिटर्स आ जाएंगे, ठीक है, फिर क्रेडिटर्स आ जाएंगे सॉरी, फिर शेयर होल्डर्स आ जाएंगे, देन आपके आ जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं, सॉरी 66 पे चलते हैं। 66 मेरे पास ये है, ठीक है, 66 मेरे पास ये है, when profit is loaded on departmental transfers the following year end adjustment is, तो ठीक है, जब प्रॉफिट लोड किया जाता है तो उसमें क्या आ जाता है आपका, ठीक है, जो प्रॉफिट लोड किया जाता है डिपार्टमेंट ट्रांसफर में उसका ईयर एंड का एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं, ये डी ऑप्शन के साथ डेबिट करेंगे पी एंड एल अकाउंट को, क्रेडिट स्टॉक का रिजर्व अकाउंट करेंगे, वैल्यूएशन इसका कैसे देखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की हेल्प से देख के चलेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा घबराना मत है क्योंकि उस तरफ हमारा पैटर्न और था, हमारे एक सी ए लेवल का पार्ट आता है, एक एम कॉम वाला का पार्ट आता है, ये थोड़ा सी ए लेवल वाला पार्ट है, इसलिए थोड़ा सा मत कर जाना, ठीक है। उसके बाद 67 आ गया, अ हेड ऑफिस सप्लाई गुड्स टू इट्स रिटेल ब्रांचेस एट होलसेल प्राइस, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। विच इज़ होलसेल प्राइस में क्या होता है, कॉस्ट आती है प्लस होलसेल का प्रॉफिट आता है, ठीक है, मतलब सी प्लस डब्ल्यू पी आर। ब्रांचेस सेल द गुड्स एट रिटेल प्राइस, फिर ब्रांचेस उसको रिटेल प्राइस पे सेंड करती हैं जिसमें क्या होता है, होलसेल प्राइस भी होता है और बी एम मतलब ब्रांच का मार्जिन भी होता है। देयर इज़ अ थेफ्ट इन द ब्रांच स्टॉक, द स्टॉक विल बी क्रेडिटेड टू द ब्रांच स्टॉक अकाउंट ऑफ ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो वो किस
कैसे उसको स्टॉक को क्या करके चलेंगे, करेक्ट करके चलेंगे, WSP मतलब होलसेल प्राइस पे ऊपर करके चलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉलोइंग इज ट्रू। कैश फ्लो स्टेटमेंट में नीचे वालों में से कौन सा क्या है, ट्रू है। तो ट्रू कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी है कि इंक्रीज इन द अकाउंट्स पेबल रिजल्ट इन इंक्रीज इन कैश। अगर इंक्रीज इन अकाउंट पेबल होगा उसका मतलब क्या है, कैश में इंक्रीज आ रहा है, जो किसका पार्ट होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होती है। ये हम कैश फ्लो में करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 आ गया। 69 में है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर अ कंपनी। ठीक है, अब नो पैट मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे के रखा हुआ है 171 का। डेप्रिसिएशन है, फिक्स एसेट एक्वायर है ऑपरेशन के लिए, नेट आफ्टर डिडक्शन डेप्रिसिएशन मेरे पास दिया हुआ है। ठीक है, वो कितना है, वो हमारे पास ये है। उसके बाद टोटल ऑपरेटिंग कैपिटल दी हुई है। टोटल ऑपरेटिंग कैपिटल मतलब क्या हो गया है कि नेट वर्किंग कैपिटल है प्लस नेट फिक्स एसेट्स वाज 4050 एट द बिगनिंग एंड 1800 एट द एंड। अब बिगनिंग में वो 1450 थे, एंड में क्या हो गया, वो 1800 हो गया, मतलब इंक्रीज कितने का आ गया है, 350 का आ गया है। अगर मैं इसको निकालने में जाऊँ, ठीक है, तो मेरे पास हमने निकालना है यहाँ पर फ्री कैश फ्लो, मतलब FCF हमने निकालना है। FCF निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो मेरे पास नो पैट होता है, ठीक है, उसमें हम डेप्रिसिएशन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और उसके बाद जो इंक्रीज़ होता है हमारा, ठीक है, इंक्रीज़ आता है, मतलब ये इंक्रीज इन ऑपरेटिंग कैपिटल जो आया है, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, इंक्रीज इन ओपनिंग कैपिटल क्या कर दिया आपने, माइनस कर दिया। उसके बाद ठीक है, हम माइनस क्या करके चलते हैं, ये जो फिक्स एसेट एक्वायर्ड वाला होता है, ठीक है, फिक्स एसेट एक्वायर्ड वाला होता है वो। अब देखो नो पैड मेरा 171 था, डेप्रिसिएशन मेरी 100 थी, फिक्स एसेट एक्वायर वाला माइनस 230 करना था, और ये 350 जो इंक्रीज हुआ था वो भी क्या करना था, माइनस करना था। अगर आप इन सारी चीज़ों को क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 309 आ जाएगा, और 309 यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं भी नहीं है। ठीक है, सेकेंड ये क्या था, हाँ 309 मेरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं है, ये वाली ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। अगर मैं, पता नहीं इसका क्या हुआ होगा, और टाइपिंग का कुछ इशू है, या फिर ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन हुआ होगा। अगर मैं इसका क्लोज लेके चलूँ तो -391 आ जाता है, ठीक है, बट अदरवाइज इसका 309 बनता है नेगेटिव में जाकर, वो इसकी ऑप्शन में नहीं है, शायद ये ऑब्जेक्शन वाला रह गया होगा। ठीक है, चलो 70, देयर आर 2 इन्वेस्टमेंट opportunities X and Y available to an investors. X has higher rate of return and a lower risk. ठीक है, दो मेरे पास क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं X एंड Y के पास, इन्वेस्टर के पास X में क्या है कि हायर रेट ऑफ रिटर्न है एंड लोअर रिस्क है, Y के पास लोअर रिटर्न है बट हायर रिस्क है। इन्वेस्टर वुड यूज़ द फॉलोइंग मेजर्स टू अराइव एट अ अप्रोप्रिएट डिसीजन। तो इन्वेस्टर क्या करके चलेगा, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की मदद से, सी ऑप्शन की मदद से वो अराइव करेगा अप्रोप्रिएट डिसीजन के ऊपर। 70 तक हमने यहाँ करे हैं, बाकी हम थर्ड पार्ट में करेंगे। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत